कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबलपुर में कहा, आपके साथ पिछले 18 साल से गलत हो रहा है, आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है, धन बल से जनादेश को कुचला जाता है। पिछली बार आपने हमारी सरकार बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ और पैसे से भाजपा के लोगों ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी बना ली। आपका कुछ फायदा होता तो समझ में आता। प्रियंका ने सभा में आगे कहा, इन्होंने महाकाल को नहीं छोड़ा। एक पुजारी ने मुझे वीडियो भेजा, हवा से मूर्तियां उड़ रही हैं। इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। 225 महीनों की सरकार में इन्होंने 220 घोटाले किए हैं। तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला किया है। प्रियंका ने अपनी स्पीच की शुरुआत मां नर्मदा के जयकारे से की। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी सोमवार को जबलपुर पहुंची और ग्वरी घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ करीब 20 मिनट तक मां नर्मदा की पूजा आरती की। चुनाव के समय आपसे वादे किए जाते हैं, लेकिन जो वादा करता है उसकी खुद की आस्था उसमें नहीं होती, उनको पूरा करने की कोशिश नहीं होती। आज मैं संस्कारधानी की धरती पर खड़ी होकर आपको पुरानी राजनीति की याद दिलाना चाहती हूँ। हमारे नेता जो कहते थे वो करके दिखाते थे। सब कुछ न्यौछावर करके आपके लिए दिन रात एक करते थे। अब घोषणाएं की जाती हैं, पूरा नहीं किया जाता। यहाँ आज महाकौशल की पावन और क्रांतिकारी धरती पर खड़े होकर बहुत गर्व हो रहा है। इस धरती ने क्रांति दूत पैदा किए, हम उनका आशीर्वाद मांगते हैं। मध्य प्रदेश सिर्फ भारत का केंद्र नहीं, दिल और जान है। संस्कारधानी ने साहित्य, संस्कृति और संस्कार हमें दिए, इसी पर हमारा संविधान बना। यह आधुनिक भारत इन्हीं संस्कारों के आधार पर आगे बढ़ा। प्रियंका गांधी वाड्रा जबलपुर में इस साल के अंत में होने वाले एमपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने आई है। प्रियंका ने सबसे पहले ग्वारी घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ 20 मिनट तक नर्मदा पूजन किया। उनके साथ पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता हैं। पुलिस को प्रियंका की सुरक्षा को लेकर खतरे का इनपुट मिला है। एसपी समर वर्मा के मुताबिक विशेष सतर्कता के चलते 200 अफसर और जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। यहाँ आज महाकौशल की पावन और क्रांतिकारी धरती पर खड़े होकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इस धरती ने क्रांति दूत शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी जैसे महापुरुष इस देश को दिए। आदि विद्रोही टांट्या भील जी जैसे क्रांतिकारी पैदा किया। इस धरती ने पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी, सेठ गोविंद दास जी जैसे महापुरुष हमें दिए। इस धरती को, जैसे आपने कहा, संस्कारधानी कहा जाता है। यहाँ ऐसी महिलाएं पैदा हुई जो सत्य के लिए लड़ी, क्रांतिकारी थीं और जिन्होंने इस धरती को और भी गर्वित किया। रानी दुर्गावती जी, रानी अहिल्याबाई, अवंतीबाई लोधी जी, ये उन्हीं की धरती है। आज मेरी बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं, तो हम सब उनका आशीर्वाद मांगते हैं। और इस धरती ने देश भर में आदिवासी संस्कृति का झंडा बुलंद किया। इसीलिए आज यहाँ खड़े होकर हम आराध्य बड़ा देव जी को प्रणाम करते हैं और उनका भी आशीर्वाद मांगते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सिर्फ भारत का केंद्र नहीं है, भारत का दिल है, भारत की जान है। ये जो संस्कारधानी धरती है आपकी कहलाती जाती है। इसने साहित्य, संस्कृति और हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, इसने हमारे देश को दिए हैं। इन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारा संविधान बना और ये जो आधुनिक भारत है, इन्हीं संस्कारों के आधार पर आगे बढ़ा।